बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां एक दिन आप लाइमलाइट में होते हो और अगले दिन लोग आपका नाम तक भूल जाते हैं। कुछ एक्टर्स ने शुरुआत में काफी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड ने इन्हें लगभग भुला दिया? चलिए जानते हैं उन एक्टर्स के बारे में जिन्हें आज की मेजर फिल्म्स में कास्ट नहीं किया जाता है। नंबर 10, कल्की केकला। कल्की केकला एक एक्सेप्शनल एक्ट्रेस है जो हमेशा अनकन्वेंशनल और ऑफ बीट रोल्स चूज करती है, लेकिन बॉलीवुड में कमर्शियल मसाला फिल्म्स का इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, जिसमें कल्की की डिमांड ग्रेजुअली कम होती गई। उन्होंने मार्गरेटा विद स्ट्रॉ और वेटिंग जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन उनका सिनेमा हमेशा नीश ऑडियंस तक ही लिमिटेड रहा। No, I think people have now put that label on me that I'm unconventional. She'll do something wacky. She'll do something crazy. जब मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स ने उन्हें कम कास्ट करना शुरू किया तो उनका बॉलीवुड से डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। आज भी उनकी एक्टिंग ब्रिलियंस लाजवाब है, लेकिन उन्हें सिर्फ सिलेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स ही मिलती है। अब वो थिएटर और ओटीटी पे ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे उनका ट्रेडिशनल बॉलीवुड कमबैक मुश्किल लगता है। कैसे समझाऊं? इट्स लाइक तरन के पहले मैं ठीक ही थी, सब ठीक था, लेकिन उससे मिलकर रियलाइज हुआ कि मैं खुश भी हो सकती हूँ। नंबर 9, नरगिस फाकरी। नरगिस फाकरी ने रॉकस्टार से बॉलीवुड में एंट्री की और उनकी ब्यूटी और स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन उनकी हिंदी फ्लुएंसी की कमी और लिमिटेड एक्टिंग रेंज एक बड़ा चैलेंज बनी। मद्रास कैफे और मैं तेरा हीरो जैसे कुछ फिल्म्स के बावजूद उनका करियर कभी फुल्ली टेक ऑफ नहीं हो पाया। इंडस्ट्री में नए एक्टर्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स की एंट्री के साथ उनके लिए जगह और कम होती गई। इसके अलावा नरगिस ने बॉलीवुड की डिमांडिंग लाइफस्टाइल से भी एक डिस्टेंस मेंटेन किया, जो उनके करियर डिक्लाइन का एक और रीजन बना। If there's a gap in something that's coming out, it's because probably I didn't work on a project. So there would be a gap. आज वो ओकेजनल प्रोजेक्ट्स करती है, लेकिन एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हीरोइन के रूप में उनकी वापसी मुश्किल लगती है। हर बार मुझे देखकर इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स फाइन। मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। नंबर 8, तुषार कपूर। तुषार कपूर एक फिल्मी बैकग्राउंड से आए, लेकिन उनके करियर को एक ही टैग मिला, जितेंद्र का बेटा। उन्होंने मुझे कुछ कहना है से स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया और गोलमाल फ्रेंचाइज ने उन्हें एक पहचान भी दी, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स ऑडियंस को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाई। उनके एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हमेशा एक जैसे लगते थे। जब नए टैलेंट आए तो उनकी फिल्मों की डिमांड गिरती गई। जान पहचान के बाद भी आप अगर कमर्शियली वायबल नहीं हो, अगर आप डायरेक्टर के लिए रोल सूटेबल नहीं है आपको, तो आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। यू हैव टू बी कमर्शियली वायबल आल्सो। और अब वो प्रोडक्शन और ओटीटी कंटेंट क्रिएशन में बिजी है, लेकिन लीडिंग हीरो के तौर पे उनका वक्त खत्म हो चुका है। नहीं जी, वो सारी रात नींद नहीं आई। वो क्या है ना, आपके 100 रुपए रिफंड करने थे और मम्मी जी कहती है कि उधार सीने पर बोझ होता है। नंबर 7, उदय चोपड़ा। अगर नेपोटिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल ढूंढना हो तो उदय चोपड़ा का नाम सबसे पहले आएगा। मोहब्बतें से डेब्यू करने वाले उदय को यशराज फिल्म्स का फुल सपोर्ट मिला, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स पब्लिक को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाई। धूम फ्रेंचाइज में भी उनका कैरेक्टर सिर्फ कॉमिक रिलीफ तक ही लिमिटेड था। 2013 के बाद उनकी कोई मेजर फिल्म नहीं आई, क्योंकि ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आज वो हॉलीवुड और वायरएफ प्रोडक्शंस के प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, लेकिन एक एक्टर के रूप में उनका बॉलीवुड करियर ऑलमोस्ट डेड है। हाँ मालूम है, अभी तुम बोलेगा मेरा जान बचाया, लेकिन तुम्हारा फटफटी 2 सेकंड बाद रुकता तो मेरा तो मुंडी टमाटर बन जाता ना। नंबर 6, गोविंदा। गोविंदा एक जमाने में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे। उनका कॉमेडी टाइमिंग और डांस दोनों अनमैचेबल थे, लेकिन उनका करियर डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन था उनका एटीट्यूड और इंडस्ट्री से दूरी। उन्होंने मल्टीपल फिल्म मेकर्स के साथ काम करने से मना कर दिया और नए ट्रेंड के साथ अडेप्ट नहीं किया। किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। जब बॉलीवुड ने नए कंटेंट और नए एक्टर्स को प्रेफरेंस देना शुरू किया, तब उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। आज वो कभी कभी कैमियो या इंडी फिल्म्स करते हैं, लेकिन वैसा स्टारडम लौटना मुश्किल है। इतनी खुशी मुझे आज तक। नंबर 5, सिकंदर खेर। सिकंदर खेर जो अनुपम खेर के बेटे हैं, उनका करियर कभी फुल्ली टेक ऑफ नहीं हो पाया। उन्होंने अलग अलग जॉनरास ट्राई किए, लेकिन उन्हें कभी एक स्ट्रॉन्ग लीडिंग रोल नहीं मिला। I wasn't working for a very long time. I wasn't getting work. When you're not successful and your films are flopping. I mean, Raw did decent business, and Arya is the first
successful work that I've done in 13 years. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग स्किल्स एवरेज मानी गई, जो नए एक्टर्स के आने से और ओवरशैडो हो गई। बॉलीवुड में सिर्फ फिल्मी बैकग्राउंड काफी नहीं होता, अडेप्टेबिलिटी और एक्स फैक्टर भी उतना ही जरूरी है। सिकंदर मोस्टली कैरेक्टर रोल्स और OTT शोज में नजर आते हैं, जो दिखाता है कि उनका बॉलीवुड में एक मेन स्ट्रीम हीरो के रूप में करियर मुश्किल है। एक्टिंग करी है, गंदी एक्टिंग तो इसने सिखाई होगी उसको, और कुछ करने को है नहीं, मौका ढूंढता है खाली मेरे को नीचे खींचने का। नंबर 4, प्रतीक बब्बर। प्रतीक बब्बर ने जाने तू या जाने ना से प्रॉमिसिंग डेब्यू किया, लेकिन उनका करियर कभी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं गया। उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स और कंट्रोवर्सीज उनके प्रोफेशनल ग्रोथ में बड़े हडल्स बने। बॉलीवुड में कंसिस्टेंसी और नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है, जो उनके केस में मिसिंग थी। उनकी चॉइसेस और इंडस्ट्री डायनेमिक्स को समझने की कमी ने उनके करियर को और डैमेज किया। आज वो ओकेजनल फिल्म्स और वेब सीरीज में रोल्स कर रहे हैं, लेकिन उनका फुल फ्लेज बॉलीवुड कमबैक मुश्किल लगता है। नहीं कर सकता शादी, फिर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। नंबर 3, राधिका आप्टे। राधिका आप्टे एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, लेकिन उनकी इमेज हमेशा अनकन्वेंशनल और बोल्ड कंटेंट से जुड़ी रही। बॉलीवुड एक मास ड्रिवन इंडस्ट्री है, जिसमें उनका लिमिटेड कॉमर्शियल अपील उनके करियर के लिए एक बैरियर बन गया। जब उन्होंने नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाया, तब उनका फोकस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से हट गया। आज भी उनकी एक्टिंग ब्रिलियंस लाजवाब है, लेकिन उन्हें बड़े कॉमर्शियल फिल्म्स में रेयरली कास्ट किया जाता है। In COVID, I purposely took a year and a half off. I had some work, but I just wasn't interesting. I didn't feel like coming. Actually, I started liking the stability and sort of being away from it really a lot. I hadn't taken a break for a while. I was exhausted. फिल्म मेकर्स अब उन्हें सिर्फ ऑफबीट और नीश प्रोजेक्ट्स के लिए कंसीडर करते हैं, जिससे उनका ट्रेडिशनल बॉलीवुड कमबैक डिफिकल्ट लगता है। You don't hurt the people you love. I said, you're right. Intentionally you don't. But you always hurt people that you love. You can't hurt somebody that you don't love. नंबर 2, नील नितिन मुकेश। नील नितिन मुकेश ने जॉनी गद्दार से एक इम्पैक्टफुल डेब्यू किया, लेकिन उनका करियर कभी फुल्ली टेक ऑफ नहीं हुआ। उन्होंने मोस्टली थ्रिलर और ग्रे कैरेक्टर्स प्ले किए, जो एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही सीमित रहे। बॉलीवुड एक मास अपील ड्रिवन इंडस्ट्री है, जिसमें उनका सीरियस और इंटेंस इमेज एक मेजर ऑब्स्टिकल बन गया। जब नए एक्टर्स आए जो ज्यादा वर्सेटाइल और कॉमर्शियली वायबल थे, तो नील के फिल्म ऑफर्स भी धीरे धीरे कम होने लगे। दौर हुआ करता था जहां लोग कम से कम रिस्पॉन्ड तो करते। if these casting directors sometimes don't respond to my phone call also. आज वो साउथ इंडियन फिल्म्स और वेब सीरीज में छोटे रोल्स कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनका करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। इसके चेहरे पे समीर ही समीर दिखता है, आंखें तुम्हारी है मगर बिल्कुल समीर दिखता है। Really? या नंबर 1, गिरीश कुमार तोरानी। गिरीश कुमार तोरानी का नाम शायद आज लोग भूल गए होंगे, लेकिन उन्होंने रमैया वस्तावैया से डेब्यू किया था। उनकी फिल्म एक एवरेज सक्सेस थी, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर सकी। तोरानी फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद उनका करियर आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उनमें वो मास अपील और स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी जो एक बॉलीवुड हीरो में चाहिए होता है। एक फिल्म के बाद उनको ऑफर्स मिलना बंद हो गए और वो ग्रेजुअली इंडस्ट्री से गायब हो गए। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल है और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठी है। बॉलीवुड एक रूथलेस इंडस्ट्री है। यहाँ या तो आप टॉप पे रहते हो या लोग आपको भूल जाते हैं। ये एक्टर्स चाहे किसी भी वजह से लाइमलाइट से दूर हो गए हो, लेकिन उन्होंने अपने वक्त पे एक इम्पैक्ट जरूर छोड़ा था। क्या आप इनमें से किसी एक्टर का कमबैक देखना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए सिनेमा स्लाइस को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप द फ्रेम्स रोलिंग।